एससी एसटी जितने भी लोग हैं उसको वोट देने में किस तरह से रोका जाए, उसका भी एक साजिश है। जो अम्बेडकर साहब के विचारधारा के लोग हैं उसको किस तरह से रोका जाए, कि जान चुके हैं बिहार की जंग जो है ये हार चुके हैं। वो अपने सपने का भारत बनाने के लिए बड़े पैमाने पर आम लोगों के जो वैध वैधानिक अधिकार संवैधानिक अधिकार हैं, जिसके जरिए हम सरकारें चुनते हैं, उस अधिकार से उनको वंचित किया जाए। पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। इस तरह से हमारे पार्टी के ऊपर लोकसभा से पहले वार किया गया और हमारे सिंबल को फ्रीज कर दिया गया। एक साजिश के तहत फ्रीज किया गया, लेकिन हम लोग कानूनी लड़ाई लड़े और सब मिल के जो है फिर से अपना सिंबल को वापस लिया। ये जो कानून जो लाया जा रहा है इलेक्शन कमीशन के तरफ से, जो है इलेक्शन कमीशन का जो है जिस तरह से डमी होके भाजपा के कहने पे नाच रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो है ये सिंपल बात है कि ये बैकडोर का एनआरसी है। एक एनआरसी को लाने का एक बैकडोर एनआरसी जो हल्ला हो रहा था उसका एक बैकडोर का एनआरसी है। युवा वोटर एससी एसटी जितने भी लोग हैं उसको वोट देने में किस तरह से रोका जाए, उसका भी एक साजिश है। जो अम्बेडकर साहब के विचारधारा के लोग हैं उसको किस तरह से रोका जाए उसका। और छोटी सी बात और कहूंगा, कागज का फेरा लगाकर वोट नहीं देना है और किसी तरह से रोकना है, क्योंकि जान चुके हैं कि बिहार की जंग जो है ये हार चुके हैं। इलेक्शन कमीशन बारात खड़ी करके दुल्हन ढूंढ रहा है और एजेंडा सब लोगों से छिपा हुआ नहीं। वो एजेंडा है उनका जो गोलवलकर जी ने और सावरकर जी ने उनको बचा के कहा है, उस एजेंडा को लागू करना है, मनुस्मृति को लागू करना है। तो उसमें फिर ये आदिवासियों को, दलितों को, इन लोगों को वोट का अधिकार ही रह जाएगा, तो उनके सपने का भारत कैसे बनेगा? इसलिए वो अपने सपने का भारत बनाने के लिए बड़े पैमाने पर आम लोगों के जो वैध वैधानिक अधिकार संवैधानिक अधिकार हैं, जिसके जरिए हम सरकारें चुनते हैं, उस अधिकार से उनको वंचित किया जाए। और ये साजिश है। और बिहार में ये बात बगैर जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसके सहमति के बगैर आपने घोषणा कर दी कि आप ये करने जा रहे हैं, और इस एक महीने में 25 दिन में आप इस काम को पूरा करने जा रहे हैं। ये इतना बड़ा फ्रॉड है। हम तमाम लोग जो इस देश में जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, उसका जो धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक चरित्र है, उसकी हिफाजत के लिए सड़कों पर जाएंगे, संघर्ष करेंगे और ये काम नहीं होने देंगे। इनको इतिहास से सबक लेने की जरूरत है। अगर सबक नहीं लेंगे तो इनको बदलना पड़ेगा। धन्यवाद। महागठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी जी और गठबंधन के तमाम मित्रगणों के साथियों, बातें सभी आ चुकी है, इसलिए मैं सिर्फ दो बातों की ओर इशारा करना चाहता हूँ। मेरा नाम राम बाबू कुमार, मैं कोऑर्डिनेशन कमेटी का मेंबर हूँ, सीपीआई की। तो मित्रों, ये जो अभी गहन मतदाता पुनरीक्षण के नाम पर जो चलन चलाई जा रही है, जिसके बारे में बेवरेवार चर्चा तेजस्वी